के बड़े पिताजी देश के बहुत ही कद्दावर नेता थे और उनसे बड़ा कोई राजनीति में हमारे परिवार में कोई नहीं हो सकता है। पॉलिटिशियन तो नहीं हो सकता है। तो मुझे तो लगता है कि कम से कम 15 से 20 हज़ार क्रिकेटरों को मैं जानता हूं बिहार से, जिनका मैं बाय नेम नाम बोल सकता हूं। बिहार के युवा काफ़ी तेज तरार है और हम लोग का पहले शादी ब्याह नहीं हुआ रहता था। शादी ब्याह हुआ तो और हमसे विवाद करने के बाद उनका फॉलोअर चला गया बिलियन में, मिलियन में। तो फायदा किनको हुआ? पापा से जाके मांगते थे कि 500 रुपया चाहिए, पापा 1000 रुपया चाहिए, बीबी का ये सामान किन के लाना है, वो सब। वो हमको धमकाते थे कि आप चुनाव नहीं जीतिएगा, आप इलेक्शन कभी नहीं जीतिएगा। लेकिन आज उनको शर्म आ रहा होगा कि वो चुनाव नहीं जीते। प्रभुनाथ बाबू के अगर परिवार में राजनीति कोई विधायक बन जाता है तो बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई एमपी बन जाता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन प्रभुनाथ बाबू के परिवार से अगर कोई बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आने के बाद हमारे कई सारे दर्शकों ने मैसेज किए थे कि इस चैनल पर युवराज सुधीर सिंह का इंटरव्यू होना चाहिए। हम भी चाह रहे थे कि युवराज सुधीर सिंह का इंटरव्यू हो और आज युवराज सुधीर सिंह हमारे साथ हैं। वो तमाम सवाल जो लगातार आप मैसेज बॉक्स में युवराज सुधीर सिंह के लिए लिखते हैं, इनसे पूछेंगे और जनता की अदालत में जानेंगे कि 2026 में युवराज सुधीर सिंह बिहार की राजनीति में, सामाजिक जीवन में और बिहार के युवाओं के बीच में किस नए प्रारूप में नजर आएंगे। सबसे पहले स्वागत, धन्यवाद है आपके चैनल का। 2025 युवराज सुधीर सिंह के लिए काफी पीड़ादायक रहा। युवराज सुधीर सिंह ने अपने पिता को खोया, कितना बड़ा दर्द। निश्चित है, हर इंसान के पीछे पिता का बहुत बड़ा सहयोग होता है और बिना पिता का स्ट्रगल करना, वो भी इतनी बड़ी विरासत, मुश्किल तो है ही। लेकिन फिर भी धैर्य रखे हुए हूँ और उन्हीं की बातों पर, उन्हीं के आदर्शों पर मैं चलना चाहता हूँ। वो ज़्यादातर समाज में ही सेवा करते थे। आज तक तो कोई पद प्राप्त नहीं किए थे, लेकिन सामाजिक रूप से बहुत ही मजबूत इंसान थे और समाज के लोगों ने जिस तरह उनको श्रद्धांजलि दी, उनसे सीख मिलता है कि आदमी कोई पद भी ना रहे और समाज के बीच में रहे तो निश्चित है कि वो सम्मान वैसा मिल सकता है। तो मैं भी कोई पद पे तो हूँ नहीं, लेकिन कोशिश करता हूँ कि समाज में बना रहूँ। लेकिन थोड़ा सा भी चुनाव को लेकर, पिता को लेकर थोड़ा डिस्टर्बेंस था, जिसके चलते अभी मैं थोड़ा सा इस चीज़ से दूर हूँ। अभी वक्त आने पर मैं जरूर आप लोगों को बताऊँगा। युवराज सुधीर सिंह न विधायक रहे न सांसद रहे। आपके बड़े पिताजी प्रभुनाथ सिंह महाराजगंज के सांसद रहे, मशरक से विधायक रहे। आपके चाचा लगातार 5वीं बार विधायक हैं। आपके चचेरे भाई जदयू से विधायक हैं। कई सारे रिश्तेदार आपके मंत्री विधायक हैं। युवराज सुधीर सिंह बिना किसी पद पर रहे इतने लोकप्रिय कैसे हो गए? सभी अपने कर्मों से लोकप्रिय होते हैं। इंसान को अपने कर्म पर भरोसा रखना चाहिए और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि बड़े पिताजी देश के बहुत ही कद्दावर नेता थे और उनसे बड़ा कोई राजनीति में हमारे परिवार में कोई नहीं हो सकता है। पॉलिटिशियन तो नहीं हो सकता है। तो थोड़ा सा मैं उनके हटके में ट्रैक में चलता था। जब भी कभी कुछ भी आप हटके कीजिएगा तो लोग देखना चाहेंगे प्रभुनाथ बाबू के अगर परिवार में राजनीति कोई विधायक बन जाता है तो बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई एमपी बन जाता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन प्रभुनाथ बाबू के परिवार से अगर कोई प्रधानमंत्री बन जाता है तो बड़ी बात है। तो मैं देखा कि भाई बहुत मेहनत करना पड़ेगा नेतागिरी में। तो हम सोचे कि कुछ लोगों से जुटे, तो जुटने का माध्यम खेल मिला और खेल के माध्यम से मैं लोगों के बीच में इतना ज़्यादा जुट गया था, बरसों तक तो मुझे याद भी नहीं रहा कि मैं चुनाव के बारे में सोचूं। लेकिन जैसे जैसे लोगों के बीच में जुटता रहा, समाज में लोग सेवा कराते थे, बेटी का शादी होता था, किसी का कोई दुर्घटना हो जाता था, वहाँ हमसे लोग आर्थिक मदद कराते थे। वैसे वैसे समाज के लोग ही चाहने लगे कि मैं राजनीति में आऊँ। लेकिन प्रिय घटना घटी, पिताजी नहीं रहे। मेरे फादर ही चाहते थे कि मैं चुनाव लड़ूँ। ये मेरी अपनी चाहत नहीं थी कि मैं इलेक्शन लड़ूँ, उनकी चाहत थी कि मैं चुनाव लड़ूँ, क्योंकि वो भी चुनाव 95 में लड़ने वाले थे। लेकिन न्यायालय में जब उनको रामदेव सिंह हत्याकांड में सजा हो गई थी तो उस समय जो चुनाव आयुक्त थे वो टी.एन. सेशन जी थे और टी.एन. सेशन जी का एक आदेश के चलते वो चुनाव से वंचित कर दिए गए थे। जिसके बाद हमारे चाचा जी जो अभी वर्तमान विधायक हैं केदारनाथ सिंह, वहाँ से वो चुनाव जीते थे और लगातार 5वीं बार भी एमएलए हैं। लेकिन पिताजी चुनाव नहीं लड़ने के बाद भी
समाज में वैसे ही रहे, छोटे भाई से लोगों का मदद कराते थे, बड़े भाई से लोगों का मदद कराते थे। तो मेरे ही परिवार में 2 लोग अभी प्रेजेंट MLA हैं। अभी तक तो सब ठीक चल रहा है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। युवराज सुधीर सिंह दिल्ली में पढ़ाई करते थे। युवराज सुधीर सिंह बिहार आते हैं, क्रिकेट का एक प्रारूप शुरू करते हैं, YPL, युवराज प्रीमियर लीग, और कई सारे क्रिकेट टूर्नामेंट, जिससे मुकेश कुमार और कई सारे जो अभी IPL में खेलने वाले बच्चे हैं उनके टैलेंट को सबसे पहले आपने पहचाना। कितनी बड़ी चुनौती थी उस दौर? किसी भी फील्ड पे जाने से पहले उस फील्ड का नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। तो मैं बचपन से मैं खुद ही क्रिकेट खेलना पसंद करता था, तो ज़्यादा आसानी हुई मुझे खेल के माध्यम से लोगों के बीच में जुटने से, क्योंकि मैं एक प्लेयर के रूप में, एक आयोजनकर्ता के रूप में तो था ही, साथ में एक प्लेयर के रूप में भी था। तो लोगों से मिलने में मुझे तो लगता है कि कम से कम 15 से 20 हज़ार क्रिकेटरों को मैं जानता हूं बिहार से, जिनका मैं बाय नेम नाम बोल सकता हूं। और लगभग 100 लड़के ऐसे हैं जो रणजी गए, बहुत सारे लड़के जो हैं 8-10 लड़के जो IPL खेलने गए, और एक प्लेयर तो 2 प्लेयर गए, एक शायद वैभव गया है कि नहीं, अभी इंडिया टीम में भी पता नहीं है, लेकिन मुकेश कुमार सिंह जो गोपालगंज जिले से हैं, वो हमारे क्रिकेट टूर्नामेंट में IPL में भी खेला करते थे मुकेश। और अभी हमको लग रहा है साकिब और इजहार, ये 2 लड़के जो थे, एक सुपौल जिला से है, एक गोपालगंज जिला से, ये इनको एक सनराइजर हैदराबाद और एक आपको मुंबई इंडियंस सेलेक्ट किए। तो खुशी होती है, साथ में रहने वाले लोग जब आगे बढ़ते हैं तो मैं बढ़ाने में, मैं ऐसे नहीं सोचता हूँ कि सामने वाले को दाब देना है, सामने वालों को उसके हक से वंचित करा देना है। मैं सोचता हूँ कि उनका हक दिला देना है, अगर उसमें क्षमता है तो उसको आगे बढ़ा देना है। अगर थोड़ा सा वो कमज़ोर भी लगता है तो मैं अपना कंधा लगा देता हूँ कि शायद वो थोड़ा ऊंचा उठ जाए। 1-2 विवादित सवाल ले लेते हैं। युवराज सुधीर सिंह अपने मन के मालिक, पटना से दिल्ली से पटना आते हैं, पटना से मसरख जाते हैं, चाचा सांसद, घर में 2-2 विधायक, फूफा मंत्री, और किसी चीज की कमी नहीं। इसी बीच आपका एक ऑडियो वायरल कर दिया जाता है और उसके बाद सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जाता है। उस घटना ने युवराज सुधीर सिंह को अंदर से कितना मजबूत बनाया? कैसा वीडियो था मुझे याद नहीं। एक ऑडियो था, भोजपुरी के एक कलाकार जिसको आपने शुरू में आगे बढ़ाया, हम नाम भी नहीं लेंगे, और बाद में उस ऑडियो का राजनीतिकरण हो गया, 2 जातियों के बीच की लकीर खींच गई। अच्छा एक बात बताइए, उस ऑडियो से मुझे क्या फायदा हुआ? फायदा उस कलाकार को हुआ। 2017 के पहले जब वो ऑडियो वायरल नहीं हुआ था तो उसके समर्थक जितने चाहने वाले लोग, उनके अगर साथ में विधाता पे हाथ रख दें कि उनका फॉलोअर्स और व्यूअर्स देख लें, 17 लाख 18 लाख, और हमसे विवाद करने के बाद उनका फॉलोअर चला गया बिलियन में, मिलियन में, तो फायदा किनको हुआ? उनको। पैसा कौन कमाया? वो। जाति संबोधन कौन किया? वो। हम तो शुरू से पॉलिटिकल परिवार से थे, उच्च स्तरीय। मेरे बाबूजी उस समय भी MP थे, 4-4 बार MP रह चुके थे। भाई विधायक 2014 में हो चुका था, चाचा 4 बार MLA रह चुके थे। तो मुझे तो उनसे कोई फायदा नहीं मिलने वाला था। और जो ऑडियो वायरल हुआ वो मेरे भाई की शादी की थी, और वो मेरे घर के बच्चे थे, आते उते जाते थे, लेकिन पता नहीं किसके सिखावा में ये सब वो किए। और वो हमको धमकाते थे कि आप चुनाव नहीं जीतिएगा, आप इलेक्शन कभी नहीं जीतिएगा। लेकिन आज उनको शर्म आ रहा होगा कि वो चुनाव नहीं जीते। उनके जातीय जो संबोधन थी उनको वह चुनाव हरा दिया, और उनको बता देना चाहते हैं कि 4 विधायक मेरे परिवार में हुआ है। वो लाखों जन्म तक भी लड़ते रहेंगे तो उनके खानदान में एक विधायक बनाना भी मुश्किल हो जाएगा। हम लोग शुरू से भी हर जाति के साथ जुटे हुए हैं। उनको अपने जाति पे ज्यादा विश्वास था, और जाति उनके लिए 0 था। हमारे लिए सभी लोग बराबर थे। उनके एक कहने से हमसे कोई अलग नहीं हो सकता था। लेकिन ये चीज उनको पता चल गया, शायद समझ जाए, जो जाति है उनके मन में है, निकल जाना चाहिए। उस चीज से वो पैसा कमा चुके हैं, अब समाज की सेवा करें। होती हैं गलतियां। उनके भी कास्ट के लोग मेरे बारे में सोचते थे कि सुधीर भैया ऐसा सोचे वैसा, लेकिन सच पूछिएगा तो धरातल पे उनकी सोच ऐसी थी। मैंने गंदे गाने का विरोध किया था, मैंने किसी जाति का विरोध नहीं किया था। मैं नहीं चाहता था कि समाज में गंदगी फैले। बहु बेटियां, हर किसी की बहु बेटियां थी समाज में। ऐसा ही नहीं था सुधीर सिंह की ही माँ बहन बेटी थी,
हर लोगों की माँ बहन जो टेम्पू में चलती थी, जो बस में चलती थी, ऑटो रिक्शा ट्रैक्टर वाला, ये सारे गंदे गाने बजाते थे। उस 2017 के पहले का आप भोजपुरी गाने सुन लीजिए। मैंने उसका विरोध किया था, और इस विरोध करने क्रम में क्या नुकसान हमको हुआ, क्या फायदा उनको हुआ, उनसे बेहतर कौन बता पाएगा। लेकिन आज भी मैं वहीं खड़ा हूं। आज भी अगर कोई गंदा गाना गाएगा तो सुधीर सिंह उसके लिए हमेशा विपरीत दिशा में ही बहेंगे। लेकिन आपके बारे में एक नैरेटिव सेट कर दिया गया कि बिहार के बड़े बाहुबली हैं। खुद आपको नहीं पता होगा कि आप कितने बड़े बाहुबली हैं। आप तो लोगों की भीड़ में रहते हैं, लोगों के आंसू पोंछते हैं। कभी आप मधुबनी नजर आते हैं, कभी आप आरा नजर आते हैं, कभी किसी जरूरतमंद के लिए नजर आते हैं। अपने को समझते क्या है? बाहुबली हैं, समाज सेवी हैं, या किसी बड़े नेता के परिवार के युवराज? मैं अपने आप को इतना ही समझता हूँ कि मैं गरीबों का सेवक हूँ। मैं गरीबों के बीच में रहना चाहता हूँ। और गरीब अगर रो रहे हैं, मेरे पैकेट में अगर 10 रुपया भी होगा तो मैं निकाल कर दे दूंगा। मुझे नहीं मालूम है कल मेरे लिए रहेगा कि नहीं। ये मैं नहीं जानता हूँ कि वो पैसा मेरे लिए कल रहेगा कि नहीं, ये भी नहीं जानता हूँ। बाकी वो क्या सोचते हैं, बाहुबली हैं कि दबंग हैं, जो जैसा सोचता है सबको शुभकामना है। आपके सोचने से हमको कोई फर्क नहीं है। आप सोचते रहिए, हम जो कर्म करते हैं करते रहेंगे। मेरा कर्म आप पे भारी है। वो कुछ लोग हैं कि जो बाहुबली जो सोचते हैं, तो उनके लिए तो मैं कभी भी बाहुबली हूं। अगर वो नहीं सुधरेंगे तो हम भी नहीं सुधरेंगे। वो सुधर जाए, हम भी सुधर जाएंगे। वो गंदा गाना बंद कर दे, हम भी सुधरे हुए। हमको क्या जरूरत है? उनके जमीन जायदाद लेके अपने माथे, अपना तो संभाल ही नहीं रहा है, उनका क्या संभालेंगे? लेकिन वो अच्छा गाए। हमारे बिहार की धरती देवी देवताओं से भरी हुई है। एक से एक यहाँ से अच्छे लोग पैदा हुए हैं। उन लोगों जैसे लोगों ने बिहार को अष्टम सूची में भोजपुरी को शामिल नहीं होने दिया। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि जिस भोजपुरी से आप पैसा कमा रहे हो, जिस भोजपुरी से आप आलीशान बंगले किन रहे हो, जिस भोजपुरी से आप बड़े बड़े गाड़ियां किन के घूम रहे हो, सिर्फ अपने लिए। आपने कभी अपने भाषा के लिए नहीं सोचा। अगर आप अच्छा गाते हो तो आज हमारी भोजपुरी यहीं बगल में मैथिली को अष्टम सूची में शामिल किया गया। तो आप लोगों को फिर से, मैं खास करके भोजपुरी को कलाकारों को कहना चाहता हूँ, आप लोग सुधर जाइए। अगर अपने मातृभूमि से, अपने धरती से प्यार है तो आप लोग एक बार इस धरती का कदर कीजिए। यहाँ जीने के लिए कोई नहीं आया है। ऐसा कीजिए कि भोजपुरी को लोग गर्व से कहें कि हाँ, भोजपुरी हमारी माटी है, भोजपुरी हमारी भाषा है, और इसको अष्टम सूची में मान्यता दे दिया जाए। ये आप लोगों के हाथ में है। नेता लोग तो बर्बाद किए ही हैं, साथ में आप लोग भी शामिल है। तो आप लोग अच्छा कीजिएगा। तो इतना मीठा भाषा कहाँ है? 32 जिले हैं जो भोजपुरी से आते हैं। और जिले क्या, आई थिंक मेरे ख्याल से मॉरिशस, सूरीनाम, बाहर के विदेशों में भी बोले जाती है भोजपुरी, और उसको मान्यता नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं दुखदाई है हमारे लिए, और इसके लिए भोजपुरी कलाकार जिन बड़े। बातचीत शुरू हुई थी तो हमने सोचा था कि पॉलिटिकल विषयों पर चर्चा करेंगे, फिल्म की चर्चा हो जाएगी, खेल की चर्चा हो जाएगी, पर बात यहाँ पर भोजपुरी भाषा और 8वीं अनुसूची पर आकर अटक गई है। युवराज सुधीर सिंह से कई सारे और भी सवाल पूछे जा सकते हैं, पर इससे अधिक सवाल हम नहीं पूछेंगे, और चलते चलते आखिर में उन्हीं से जान लेते हैं कि 2026 में उन्होंने क्या प्लान किया है बिहार के युवाओं के लिए। 2026 की क्या प्लानिंग? अब तो सच पूछिए तो बिहार के युवा काफी तेज तरार है, और हम लोग का पहले शादी ब्याह नहीं हुआ रहता था। शादी ब्याह हुआ तो हम लोग पापा से जाके मांगते थे कि 500 रुपया चाहिए, पापा 1000 रुपया चाहिए, बीबी का ये सामान किन के लाना है, वो सब। आज के युवा तो पहले ही सेटलमेंट हो जाना चाहते हैं। आज के युवा चाहते हैं कि हमारी पत्नी आने वाली है, उसके पहले मेरे पास पैसा होना चाहिए। हमको बाबूजी से मांगने में लाज लगेगा। तो आज के युवाओं को क्या मैसेज देना है? आज के युवा तो खुद तेज तरार हो गए। उन्हें मालूम है कि पैसे की जरूरत है। पैसे की जरूरत है तो मेहनत करें, और गलत रास्ते का अंत होता है जी, चाहे वो कोई भी करे। और इसके निकलने के भी रास्ते नहीं होते। एक बार आदमी जब इस रास्ते में फंस जाता है तो हमेशा फंसते चला जाता है। तो बस मैं युवाओं से कहूँगा कि जरूरत नहीं है, मेहनत करके भी जो भी पैसा कमाया जा सकता है उससे भी आदमी चैन से रख सकता है। नून रोटी खाइए, लेकिन गलत रास्ता को मत अपनाइए। अगर गलत रास्ता अपनाते हैं तो आप अपने परिवार को ही नहीं, अपने कुल को भी दाग से भर देते हैं। आने वाले वर्षों तक लोग आपको तरह तरह की बातें कहेंगे। न रुके हैं, न
थके हैं, न किसी से डरे हैं, न डिगे हैं। यात्रा प्रारंभ है, वही यात्रा जिसमें गरीब है, जिसमें वंचित तबका है, युवा है, समाज सेवा है। जिसको जैसा सोचना है सोचते रहिए। युवराज सुधीर सिंह होना इतना आसान नहीं। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।